दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। अजय और उसके दोस्तों ने एक पुरानी हवेली में घुसने की गलती कर दी, जहां चीजें अजीब और खतरनाक होने लगी। विकास, जो बेसुध पड़ा था, अचानक एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी काली परछाई थी और वो अब इंसान नहीं लग रहा था। हवेली में भयानक कदमों की आवाजें और एक तीव्र चीख गूंज उठी। फर्श पर खून की बूंदें उभरने लगीं और विकास की हालत बदतर हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। दोस्तों के सामने अब सवाल था, इस भयावह जगह से बाहर कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे दोस्त अजय की है, जो करीब 4 साल पहले हुई एक डरावनी घटना के बारे में है। अजय एक बहुत ही सामान्य और शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ वह उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो घटना अगस्त की एक रात की है, जब अजय और उसके कुछ दोस्त दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में गए थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई कहानियां सुनी जाती थीं, लेकिन अजय और उसके दोस्तों को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उनके मन में सिर्फ यह था कि थोड़ी मस्ती की जाए और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया जाए। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। हालांकि बाहर से यह हवेली किसी साधारण पुरानी इमारत जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। अजय ने सबसे पहले महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे छुआ हो। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह उसकी मन की कल्पना होगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, अजय को हवेली के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके दोस्त भी डरने लगे थे, लेकिन सबने सोचा कि शायद यह उनके डर का नतीजा है। लेकिन अजय को अब लगने लगा था कि यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, इसके अंदर कुछ और ही था। रात के करीब 2 बजे अचानक हवेली के एक कमरे से जोर की चीखने की आवाज आई। सब दौड़कर उस कमरे की तरफ भागे, जहां अजय का एक दोस्त विकास बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। हम सब घबरा गए थे। विकास की हालत देखकर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके चेहरे पर जो भय था वो किसी इंसान के बस में नहीं था। उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। अजय को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, जैसे उस हवेली में कुछ अनजानी शक्ति मौजूद हो। हमने मिलकर विकास को उठाया और उसे हवेली के बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो एक ऐसा पल था जब हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हर कोई चुप था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी हवेली के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमारी सांसें भी जमने लगीं। हम सब ने महसूस किया कि हमारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति थी जो हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी। अजय को याद है उस समय उसकी दादी की कही बातें, अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें किसी जगह से भागने का मन करे तो समझ लेना कि वहां कुछ गलत है। मगर अब भागना नामुमकिन लग रहा था। विकास अभी बेहोश था और उसका शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था। अजय ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बेहद डरावनी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि हम सिर्फ अकेले इंसान नहीं थे, कुछ और भी था जो हमें देख रहा था, महसूस कर रहा था। हम सब ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, मानो किसी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और हवेली की छत से कुछ गिरने लगा। धूल और मिट्टी हवा में फैल गई और हर जगह अंधेरा छा गया। हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन हर कोई अब और भी घबराने लगा था। अजय को याद है कि उस समय उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि शायद वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। वो गंध ऐसी थी मानो कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। अचानक अजय को ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अजय के कंधे पर अचानक महसूस हुआ वो हाथ ठंडा और बेजान था, जैसे किसी मृत व्यक्ति का हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसके सारे दोस्त भी अब पूरी तरह से सन्नाटे में थे। हर कोई महसूस कर रहा था कि हम जिस जगह पर फंसे थे वहां कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा था। तभी अजय के सबसे करीबी दोस्त रोहित, जो अब तक शांत था, अचानक से चीखने लगा। वो अपनी बाहों को पकड़कर दर्द से कराह रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से दबोच लिया हो। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि हमारे दिलों को चीर देने वाली थीं। रोहित की त्वचा पर अचानक से गहरे निशान बनने लगे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अजय और बाकी दोस्त उसकी मदद के लिए भागे, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थे। अजय अब पूरी तरह से समझ चुका था कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हमें यह भी एहसास हो गया था कि जितनी देर हम वहां रहेंगे उतना ही बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब से कैसे बाहर निकला जाए। इसी बीच हवेली के पुराने फर्श पर एक भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो कदम धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई हमारी ओर आ रहा हो। वो आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई बेहद डरावनी चीज हमारे और करीब आ रही है। अजय और उसके दोस्तों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से विकास, जो अब तक बेसुध पड़ा था, अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो सीधा खड़ा हो गया और उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। उसने कुछ अजीब सी भाषा में बोलना शुरू किया, जो कोई नहीं समझ पाया। उसकी आंखों में एक गहरी काली परछाई थी और उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। अजय ने महसूस किया कि ये वही शक्ति थी जो विकास के शरीर के जरिए बोल रही थी। विकास की आंखों में अब वो इंसान नहीं दिख रहा था जिसे हम जानते थे। वो हमारी तरफ घूरता हुआ अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी हो गई थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। किसी के पास साहस नहीं था कि उसे कोई सवाल करे या उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करे। अजय ने देखा कि विकास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में कुछ भयानक था, जैसे वो अब एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और बन चुका हो। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हो गई थीं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा कि उसका दिल अब फट जाएगा। विकास अचानक से रुक गया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सबके होश उड़ गए। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें एक अजीब सा खौफ था, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गईं। हम सबके पैर जैसे जड़ हो गए थे। कोई भी हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। फिर अचानक हवेली के कोने से एक खतरनाक चीख गूंजी। वो चीख इतनी तीव्र थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। विकास जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में अकड़न होने लगी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। वो अब पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने वश में कर चुकी थी। अजय के पास कोई चारा नहीं था। उसने रोहित और बाकी दोस्तों को इशारे से समझाया कि अब और रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन सवाल यह था कि बाहर कैसे निकला जाए। हवेली का दरवाजा अब भी बंद था और हर बार जब हम उसे खोलने की कोशिश करते, कोई अजीब सी ऊर्जा हमें पीछे धकेल देती। इसी बीच एक और अजीब घटना हुई। फर्श पर अचानक से खून की बूंदें दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगीं। अजय और उसके दोस्तों ने देखा कि वो खून जमीन से ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रहा हो। अब यह साफ हो चुका था कि हम किसी बहुत बड़े खतरे में थे। विकास की हालत और बिगड़ने लगी। उसका शरीर ऐसे मरोड़ खा रहा था जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी, लेकिन उसके अंदर की वो अनजान शक्ति अब तक उसे जकड़े हुए थी। अजय के पास अब कोई विकल्प नहीं था।
उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों से कहा, हमें विकास को छोड़कर यहां से भागना होगा, वरना हम सब इस जगह के शिकार बन जाएंगे। अजय के शब्दों ने सबको हिला दिया। विकास को पीछे छोड़ने का विचार किसी के भी दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर किसी की जान खतरे में थी। सबके चेहरों पर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। अजय के मन में भी यही द्वंद्व चल रहा था कि आखिर वो अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, लेकिन वहां रहना मौत को दावत देने जैसा था। विकास अब भी जमीन पर तड़प रहा था। उसकी चीखें दिल दहलाने वाली थीं। उसके शरीर पर कई जगहों पर नील और चोटें उभर आई थीं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दबोच रखा हो। उसकी नब्ज भी अब सामान्य नहीं थी। अजय के लिए यह सब देखना और भी कठिन होता जा रहा था, लेकिन हर पल के साथ हालात और भी डरावने होते जा रहे थे। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खरोंचें मारी हों। वो निशान धीरे धीरे पूरी दीवार पर फैलने लगे और उनके साथ साथ एक धीमी, बेहद गहरी गूंजने वाली आवाज कानों में सुनाई देने लगी। वो आवाज कोई साधारण इंसानी आवाज नहीं थी। उसकी गूंज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी, जैसे वो हमें वहां से भागने का इशारा कर रही हो, या शायद ये किसी और खतरे की शुरुआत थी। रोहित अब पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा था। हमें यहां से निकलना होगा, अब और नहीं रुका जा सकता, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अजय ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसके दिमाग में अब भी विकास की छवि घूम रही थी, जो अब लगभग बेहोश था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, जैसे उसके शरीर से जीवन धीरे धीरे निकल रहा हो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं। वो लगातार उस अदृश्य ताकत से जूझने की कोशिश कर रहा था, जो अब हवेली के हर कोने में फैल चुकी थी। तभी अचानक विकास ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में वो डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि एक असहनीय पीड़ा झलक रही थी। उसने अजय की ओर देखा और बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर अजय का दिल बैठ गया, लेकिन उसी पल विकास का शरीर एक झटके में ऊपर उठा और उसे हवा में उठाकर दीवार पर जोर से पटका गया। वो जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा और अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। अजय ने अपने दोस्तों को इशारा किया और इस बार किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हर कोई समझ चुका था कि अगर हम और ज्यादा देर यहां रुके तो शायद हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, बाहर निकला कैसे जाए? अजय ने एक आखिरी बार विकास की तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल खालीपन था। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन समय ऐसा नहीं था कि वो भावनाओं में बह सके। वहां से बाहर निकलना अब जरूरी था। विकास को उस हालत में छोड़ना बेहद कठिन था, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दीवारों पर बढ़ती खरोंचें और हवा में तैरती उस अजीब सी ठंड ने सबको डर और घबराहट से जकड़ लिया था। हमने तय किया कि पीछे देखने का अब कोई मतलब नहीं, इसलिए अजय और बाकी दोस्त दरवाजे की तरफ बढ़े। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे तो अजीब सा एहसास हुआ कि मानो कोई हमें देख रहा हो, हर कदम पर हमारी हरकतों को महसूस कर रहा हो। दरवाजे को छूते ही अचानक से एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। रोहित ने जोर से चीखते हुए कहा, ये हमें बाहर नहीं जाने देंगे। हम सब अब इस डरावनी जगह से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को जोर से धक्का देने लगे, लेकिन वो बंद था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक पीछे से फिर वही धीमी पर गहरी आवाज आई, जो हमें महसूस हो रही थी कि वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि किसी बुरी चीज की आहट थी। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। वो आकृतियां इंसानों की नहीं थीं, बल्कि कुछ और ही थीं। वो हिल रही थी, मानो दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रही हूं। हर किसी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम सब समझ गए थे कि अब हमारी जान खतरे में थी। अजय ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर अब भी पीछे पड़े विकास पर थी। वो पूरी तरह से अचेत था, लेकिन उसके शरीर पर होने वाली हरकतें असामान्य थीं। उसका शरीर बिना किसी हलचल के जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। अचानक दीवार पर बनी एक आकृति ने अपनी जगह से अलग होकर हवा में तैरना शुरू किया। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। वो आकृति इंसान की नहीं,
बल्कि किसी अजीब प्राणी की लग रही थी जिसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। अजय और उसके दोस्त अब चीखने लगे, लेकिन चीखें मानो हवा में घुलकर गायब हो रही थी, जैसे वहां आवाज की भी कोई सीमा नहीं थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रोहित ने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें भागना होगा, नहीं तो ये चीज हमें खत्म कर देगी। अब और कोई इंतजार नहीं था। दरवाजे को जोर से धक्का देकर हम जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे पर जोर लगाने के बावजूद वह टस से मस नहीं हो रहा था। हम सब पसीने से तरबतर थे। घबराहट और डर हम पर हावी हो चुके थे। बाहर निकलने का हर प्रयास असफल होता दिख रहा था और उस अजीब सी आकृति की नजदीकी हर पल बढ़ती जा रही थी। अब वह हमारे बिल्कुल करीब थी। उसकी परछाई हमें छूने लगी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी, जैसे किसी ठंडे सांप ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। अचानक विकास के शरीर में हलचल होने लगी। जो अचेत पड़ा था अब धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो रहा था, मगर उसकी चाल और हाव भाव सामान्य इंसान जैसे नहीं थे। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और वो सीधे हमें घूर रहा था। अजय ने देखा कि विकास की सांसें अनियमित थीं और उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ चुकी थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों। विकास! अजय ने हिम्मत जुटाकर उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विकास बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसकी चाल भयानक थी, जैसे किसी मशीन का काम कर रही हो। तभी बिना किसी चेतावनी के विकास ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी कर्कश और ऊंची थी कि हमारी हड्डियों में सनसनी फैल गई। उस चीख के साथ ही कमरे के सभी लाइट्स अचानक बंद हो गए। अब चारों ओर घना अंधेरा था और हम सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। इस गहरे अंधेरे में हम किसी अनहोनी के इंतजार में थे और तभी अजय ने महसूस किया कि जैसे कोई बहुत ठंडा हाथ उसके चेहरे के पास से गुजरा हो। वो चौंक कर पीछे हटा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाजें जो पहले धीमी थीं, अब बेहद तीव्र हो चुकी थीं। ऐसा लगा कि आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां घूम रही थीं, हमें हर दिशा से घेरे हुए। अजय ने रोहित और बाकी दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन अब वो भी लड़खड़ाने लगे थे। रोहित ने अचानक से खुद को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। हमें यहां से निकालो! उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी आंखें अब बंद थीं और उसका शरीर बुरी तरह से झटके खा रहा था। विकास अब तक अजय के सामने आ चुका था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अजय की गर्दन की तरफ बढ़ाया। अजय की सांसें थम सी गईं। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। विकास का हाथ अब अजय की गर्दन पर था और उसकी पकड़ इतनी ठंडी और बेजान थी कि अजय को लगा उसकी जान अब खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी एक और जोर की चीख कमरे के एक कोने से आई और इस बार वो आवाज किसी और की थी। अजय ने तुरंत उस चीख की दिशा में देखा और उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। कमरे के एक कोने से, जहां अंधेरा घना था, कोई या कुछ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वो आकृति इंसानी नहीं थी। उसकी बनावट धुंधली थी और उसकी परछाई बड़ी होती जा रही थी। अजय को लगा कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि सबसे भयानक वास्तविकता थी जिसे वह झेल रहा था। रोहित अब भी जमीन पर तड़प रहा था और विकास की उंगलियां अजय की गर्दन को पूरी तरह से जकड़ चुकी थीं। उसकी पकड़ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अजय को ऐसा लगा कि उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, मानो कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसी वक्त उस चीख के साथ कुछ और भी बदलने लगा। कमरे की हवा और ठंडी हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो रहस्यमयी परछाई अब बिल्कुल साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और वो सीधा अजय की ओर देख रही थी। अजय ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विकास की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। रोहित के शरीर में अब भी कंपन हो रहा था और बाकी दोस्त भी हताश होकर जमीन पर गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वहां हर किसी की ऊर्जा को कोई खींच रहा हो, जैसे उस कमरे में मौजूद वो शक्ति सबकी जिंदगी को निगल रही हो। अचानक वो काली परछाई बहुत तेजी से अजय के पास आई। उसकी गति इतनी तेज थी कि अजय के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वो परछाई विकास के पास पहुंची और जिस पल वो विकास को छूती है,
विकास के शरीर में एक जोरदार झटका आता है। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं और उसने एक भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी गहरी और भयानक थी कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। विकास ने एक आखिरी बार अजय की ओर देखा और फिर उसका शरीर अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां अजय की गर्दन से धीरे धीरे ढीली हो गईं और उसने अपनी जगह पूरी तरह खो दी। लेकिन वो परछाई अब भी वहां खड़ी थी और उसकी निगाहें अब अजय पर टिकी थीं। अजय ने अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस भयानक परछाई पर जमी थीं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ कमरे में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अब अजय अकेला था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला था। वो परछाई अब अजय के एकदम करीब थी। उसकी आंखें अंधेरे से भरी गहराइयां लग रही थीं, मानो उसके अंदर सब कुछ खो जाएगा। अजय की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसके सीने में दर्द होने लगा था। वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें उस परछाई की आंखों से हट ही नहीं रही थीं, मानो उसे जकड़ लिया गया हो। तभी रोहित की कराहने की आवाज फिर से आई। वो अभी भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। परछाई ने अपनी काली ठंडी नजरें अब रोहित की तरफ घुमाईं। कमरे का तापमान और गिर गया और हवा जैसे ठहर गई थी। वो साया अब धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। अजय को ऐसा लगने लगा कि शायद अब रोहित की जान पर भी वही खतरा मंडरा रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले विकास पर था। अजय ने अपने भीतर की हिम्मत इकट्ठी की और किसी तरह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। वो जानता था कि उसे रोहित की मदद करनी होगी, नहीं तो शायद वो भी उसी भयानक अंत का शिकार हो जाएगा जो अभी विकास के साथ हुआ था। अजय ने तेजी से अपने पैर आगे बढ़ाए, लेकिन उसके कदम बहुत भारी लग रहे थे, जैसे किसी ने उसे जमीन में जकड़ रखा हो। जैसे ही अजय रोहित के पास पहुंचा, उसने देखा कि परछाई अब लगभग रोहित के ऊपर थी। वो काली आकृति झुक रही थी और उसकी अजीब सी गहरी गूंजती आवाजें कमरे में फैल रही थीं। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि इस अदृश्य ताकत से कैसे निपटा जाए। उसने अपने हाथ से रोहित को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन रोहित का शरीर अब बिल्कुल बेजान लग रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी और उसकी हरकतें अजीब तरह से असंगत थीं, मानो वो किसी और ही आयाम से हो। वो अचानक से हवा में ऊपर उठ गई और अजय को लगा कि अब ये आखिरी पल है। लेकिन ठीक उसी समय रोहित की सांसें फिर से तेज होने लगीं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी और उसने धीरे से अजय का हाथ पकड़ा। अजय, रोहित ने बमुश्किल कुछ कहा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो हमें जाने नहीं देंगे। अजय ने रोहित को खींचकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त कमरे में एक और विचित्र चीज होने लगी। दीवारों से निकलती वो खरोंचें अब खुद ब खुद फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। खून की बूंदें जो पहले केवल फर्श पर थीं, अब दीवारों पर भी दिखने लगीं। और फिर अचानक से कमरे में एक तेज झंकार हुई, जैसे हजारों धातुएं एक साथ टकराई हों। उस झंकार के साथ वो परछाई भी तेजी से हवा में लहराई और फिर गायब हो गई। पूरा कमरा कुछ पलों के लिए शांत हो गया, लेकिन वो सन्नाटा बहुत डरावना था। अजय और रोहित दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला था। अचानक से सन्नाटा टूट गया। कमरे के कोनों से फिर से हल्की हल्की गूंजती आवाजें आने लगीं। अजय और रोहित की सांसें फिर से तेज हो गईं। दोनों समझ चुके थे कि ये खामोशी आने वाले किसी बड़े खतरे की निशानी है। वो दोनों अभी भी अंदर फंसे थे, उस अदृश्य ताकत के पंजों में जो उनके पीछे पड़ी थी। अजय ने हिम्मत करके कहा, हमें यहां से भागना होगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन सवाल था, कैसे? दरवाजा अब भी बंद था और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी रोहित ने धीरे से कहा, वो खिड़की। कमरे के एक कोने में एक पुरानी जर्जर खिड़की थी, जिसे उन्होंने पहले नोटिस नहीं किया था। हालांकि खिड़की बाहर की ओर नहीं, बल्कि एक संकरे गलियारे की तरफ खुलती थी। फिर भी ये उनके लिए एक आखिरी मौका हो सकता था। दोनों ने मिलकर उस खिड़की को खोलने की कोशिश की। पहले तो खिड़की बिल्कुल भी नहीं हिली, मानो उसे किसी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया हो।
लेकिन कुछ जोर लगाने के बाद वो खड़खड़ाते हुए खुल गई। खिड़की खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अजय ने पहले रोहित को खिड़की से बाहर धकेला और फिर खुद भी उस संकरे गलियारे में कूद गया। गलियारा भी अजीब सा था, घना अंधेरा और अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। लेकिन इस समय अजय और रोहित के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस जगह के बारे में सोच सकें। वे दोनों गलियारे से तेजी से भागने लगे, लेकिन हर कदम पर अजय को महसूस हो रहा था कि वो परछाई अब भी उनके पीछे थी। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर दिशा से उनकी ओर बढ़ रही हो, उन्हें कैद करने की कोशिश कर रही हो। गलियारे के आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था। अजय ने तेजी से उसकी कुंडी पकड़कर उसे खींचा। दरवाजा खुल गया और वो दोनों दौड़ते हुए बाहर आ गए। बाहर की हवा उनके चेहरे पर लगी, लेकिन अंधेरे में वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो कहां आ गए हैं। उनकी सांसें थमी हुई थीं और अब हर कदम उनके लिए भारी हो चुका था। बाहर की दुनिया भी पूरी तरह से शांत थी, लेकिन ये शांति उस सन्नाटे से बहुत बेहतर थी जिसे वो अंदर महसूस कर रहे थे। दोनों ने तेजी से एक दूसरे की ओर देखा, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब बाहर हैं, जीवित हैं। रोहित ने अजय से कहा, अब वापस कभी नहीं लौटेंगे। अजय ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे दोनों ने उस जगह से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगे, अजय ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा मानो कोई अब भी वहां खड़ा है, अंधेरे में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।